हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज है 30 जनवरी और आपको बता दें कि 30 जनवरी को ही गांधी जी को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ठीक है दोस्तों, तो आज शहीद दिवस है एक तरह का गांधी जी की मृत्यु पर। तो आइए हम गांधी जी की पूरी जीवनी आपको बताते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतली बाई थी। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा पोरबंदर व राजकोट में प्राप्त की। इसके आगे की पढ़ाई करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर बन गए। वहाँ पे गांधी जी बैरिस्टर बन गए थे इंग्लैंड में। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, जहां सेठ अब्दुल्ला ने महात्मा गांधी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया। महात्मा गांधी को वहां रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, परंतु महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस लौट आए। तो देखिए दोस्तों, सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया था। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम सत्याग्रह की प्रयास किया था और 1915 में भारत वापस आ गए थे और 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। तो महात्मा गांधी के प्रमुख नारों के बारे में हम लोग आपसे बात कर लेते हैं कि महात्मा गांधी के प्रमुख नारे कौन कौन से। करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, हरिजन सेवा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सारे नारे गांधी जी ने दिए थे हमारी स्वतंत्रता के दौरान। ठीक है दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के दौरान। अब गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलन व कारण के बारे में जानते हैं कि वो प्रमुख आंदोलन कौन थे, उनके कारण क्या थे। पहला था दोस्तों, सबसे पहला बिहार में हुआ चंपारण आंदोलन। यह 1917 में बिहार में हुआ। इसका पहला आंदोलन था। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। गांधी जी किसानों के शोषण को रोकने के लिए ये आंदोलन किए थे। ठीक है, गांधी जी किसानों के शोषण को रोकने के लिए ये चंपारण आंदोलन किए थे। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। दूसरा, खेड़ा सत्याग्रह, यह 1918 में हुआ। किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। तीसरा बात कर ले तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये बहुत फेमस आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आइए बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1920 में मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया। यह खिलाफत आंदोलन मुसलमानों ने शुरू किया था, जिसका समर्थन 1920 में महात्मा गांधी ने किया। असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने 1920 से 1922 में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ यह कदम उठाया था कि वो असहयोग आंदोलन करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह 1930 से 1932 के मध्य हुआ। इस आंदोलन में नमक सत्याग्रह भी शामिल है। नमक सत्याग्रह भी 1930 से 1932 के बीच सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का सबसे प्रभावशाली आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, यह 1942 में प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है दोस्तों, इसका जो कारण था वो भारत को आज़ादी दिलाना था 1942 में। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर रहा होगा। आपने बहुत बार सोचा होगा कि भगत सिंह और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, ये गरम दल वाले थे और गांधी जी नरम दल वाले थे। गांधी जी अहिंसा का प्रयोग करके देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे और ये दोनों हिंसा का प्रयोग करके, मतलब ये जो महान लोग हैं ये हिंसा का प्रयोग करके, गांधी जी भी जो महान थे वो अहिंसा का प्रयोग करके देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लक्ष्य सेम था, देश की आज़ादी। तो बात कर लेते हैं, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से गांधी जी के संबंध कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थे। भगत सिंह ने गांधी जी के अहिंसा मार्ग का समर्थन नहीं किया, पर गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी रुकवाने का प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। तथा उसी प्रकार बोस जैसे लोग, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं,
उनकी बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी गांधी जी के आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे और वे देश की आज़ादी के लिए हिंसा करना ज़्यादा सही समझते थे। लेकिन एक और बात बता दूं, भगत सिंह हो, गांधी जी हो, गरम दल वाले हो, नरम दल वाले हो, उस समय कोई भी गांधी जी से बैर नहीं रखता था। भगत सिंह भी गांधी जी के तरीके को सही मानते थे और सुभाष चंद्र बोस भी तरीका सही मानते थे। कुछ भी गलत नहीं था दोस्तों। मैं भी गांधी जी का सपोर्टर हूँ और आप लोग भी गांधी जी के सपोर्टर होंगे, इसमें कोई कांग्रेसवादी मत जाना, ठीक है। कर लेते हैं दोस्तों। अब जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि देश के बंटवारे पर गांधी जी का क्या कहना था। जो देश में पार्टीशन हो रहा था उसमें गांधी जी का कहना क्या था। तो देश के बंटवारे पर गांधी जी का कहना था कि यह भारत के लिए एक दुर्घटना साबित हो रही है। हमें देश को एकता और अखंडता में बांध के रखना चाहिए ताकि हमारा देश पार्टीशन ना हो। लेकिन जिन्ना की एक गलती की वजह से ये पार्टीशन हुआ, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आगे की दोस्तों। तो इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, अंबेडकर वर्सेस गांधी जी। बहुत प्रसिद्ध टॉपिक है अंबेडकर वर्सेस गांधी जी का, सबको इसके बारे में ऑलरेडी जानता है। लेकिन आज गांधी जी का शहीद दिवस है। आज गांधी जी को गोली मारी गई थी नथुराम गोडसे द्वारा। तो इसीलिए मैं जो हूँ इस टॉपिक को निकालना अहम समझता हूँ, क्योंकि पूना पैक्ट भी इसी टॉपिक पर हुआ था। तो मुझे गलत मत समझिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। मैं किसी के भी समर्थन में नहीं हूँ, मैं दोनों को सही मानता हूँ। देखिए दोस्तों, अंबेडकर और गांधी जी के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा था। अंबेडकर और गांधी जी के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा था कि दलित को निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए या नहीं। अब देखिए दोस्तों, जो अंबेडकर जी थे, जो BR अम्बेडकर जी थे, वो कह रहे थे कि दलित समाज बहुत ज़्यादा शोषित हुआ है, जो कि सही बात है। तो उनका गांधी जी से कहना था कि जो शोषित समाज है ना दलित का, उसको अलग। तो देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी जो थे वो ये कह रहे थे कि दलित को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिलना चाहिए, लेकिन गांधी जी इसके विरोध में थे। गांधी जी का कहना था कि जातिवाद का ये मुद्दा है, तो जो भी जाति शोषित हुई है, यानी जो अनुसूचित जाति है, उसे वंचित जाति है, उसे आरक्षण दिया जाए। और इनका कहना था, BR अम्बेडकर जी का कहना था कि आरक्षण से नहीं होगा, हमें अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। इसी बात पर इन लोगों के बीच बहुत ज़्यादा बहस बढ़ गई। उसके बाद पूना पैक्ट में पूना समझौता हुआ, ठीक है। अब पूना समझौता हुआ और पूने समझौते में ही ये बात कही गई कि दलित समाज को आरक्षण दिया जाएगा। जो आज आरक्षण है SC और ST कास्ट, ठीक है, दलित समाज को आरक्षण दिया जाएगा। तो आरक्षण आज भी है, ठीक है दोस्तों। निर्वाचन क्षेत्र को खारिज कर दिया गया था। धन्यवाद।